Yes. Good morning, everybody. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our EVS chapter number 6, and chapter name is Seeds Become Plant. Okay. Now, our today topic is observe and note down the result. Okay. So on the day of Navratra Sthapana, you must have seen white millet known as jawar in Hindi, grown in nearby temples and houses also. Take a transparent container, put different type of seeds in it and the cover seed with the soil. Now note the changes going on in the container and record your observation. Okay, नवरात्र स्थापना पे हम जो जवार सीड हैं या मिलेट सीड हैं उसे हम क्या करते हैं सॉइल में हम पुट आउट करते हैं ना, सीड को किसी भी कंटेनर में हम डालते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेना है और उन सीड्स को सॉइल से कवर कर देना। ओके, देन आप उसे वाटरिंग करेंगे उस पॉट की, उस कंटेनर में जो भी सॉइल है उसकी, एंड आप नेक्स्ट डे बाय डे आप क्या करेंगे, उस कंटेनर में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो आप वहां पर चिकपी, ग्रीन ग्राम, मोठ ग्रीन या राइस के सीड ले सकते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे उन सीड्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको वहां पर क्या करना है, नोट डाउन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रोन विदाउट सीड. During rainy season, you must have seen sprout germination on the surface of potatoes kept in your home. If we bury this potato in a pot containing soil, a potato plant will grow from it. Similarly, if we put a leaf of Bryophyllum patharchitta in a pot containing soil, then a new plant will grow from that leaf. Okay. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि प्लांट सीड से ग्रो करते हैं। ओके, बट हियर वी डिस्कस सम प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम विदाउट सीड। ओके, जो कि विदाउट सीड ग्रो हो रहे हैं, ऐसे प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लाइक पोटैटो है, तो पोटैटो प्लांट पे आपने देखा होगा कि आपके घर पे जब वो पोटैटो है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, आई जो है वो बन जाती है ना, आउट सरफेस जो है वो वहां पर ग्रो होती है ना। सो सेम लाइक दिस इन ब्रायोफिलम और पत्थर चट्टा प्लांट में भी क्या होता है, अगर आप उसकी लीफ को लेते हैं एंड उसे एक पॉट में जिसमें कि सॉइल कंटेन है, सॉइल है, उसमें आप उसे बुरी करते हैं तो क्या होगा, उस लीफ से भी न्यू प्लांट आप ग्रो करवा सकते हैं। ओके, सी इन द पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में आपको शो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पोटैटो प्लांट का इस तरह से इस पर ये आउट जो ग्रो है वो यहाँ पर व्हाइट कलर की ये ग्रो हो रही है। तो अगर इस पोटैटो को एज इट इज आप सॉइल में बुरी करते हैं तो आप एक न्यू प्लांट यहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं। ओके, सेम लाइक दिस ब्रायोफिलम जो प्लांट है उसके देखिए जो नॉचेस हैं, यहाँ पर छोटे छोटे आपको न्यू प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इससे अगर आप सॉइल में बुरी करेंगे तो उससे भी आप एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। ओके, so and efforts can be made to develop the understanding of the student toward formation of the plumule and radicle during germination. Okay, वही जो हम shoot and root part की बात कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ ग्रो होता है shoot part and under the ground root part. Okay, during germination. So in favorable condition for the germination of the seed and the different time duration required for the germination of different kind of seed. Okay, तो different kind के जो seed हैं उनको germination के लिए जो time है वो भी सबका time duration भी different होता है, and जो उनकी favorable condition है like उन्हें proper moisture and temperature मिलनी चाहिए। Okay, so germination from various parts of the plant, यहाँ पर हम पोटैटो से या जो ब्रायोफिलम लीफ है उससे भी हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। Okay, now points for discussion are: observe different plant in your surrounding and discuss which plant grow without a seed. From which part of the plant do they grow? Okay, तो आप अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग है उसे आप चेकआउट कीजिए। ओके, एंड वहां पर कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि विदाउट सीड ग्रो कर सकते हैं। ओके, आप उन प्लांट्स के नेम बताइए कि कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें कि हम विदाउट सीड जो है वो हम ग्रो करवा सकते हैं। ओके, एंड उनका कौन सा प्लांट, उस पार्ट का कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे कि हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। Like Harka buried a twig of mint plant Pudina along with its root in the wet soil. After a few days, he saw that many mint plants grew in that place. Okay, so हरका ने क्या किया, जो मिंट है या पुदीना जिसे हम कहते हैं, मिंट प्लांट के ट्विग को एक उसका स्मॉल शूट लिया। ओके, स्मॉल पार्ट लिया एक उसका,
एंड उसे विद रूट, उसकी रूट के साथ ही उसे वेट सॉइल में बुरी कर दिया। ओके एंड फ्यू डेज बाद हल्का ने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे जो मिंट प्लांट हैं वो उस प्लेस पर ग्रो हो गए हैं। At Meena's home, there was a money plant growing in a glass bottle. Harka saw it and asked her, "How did you grow this plant?" इसी तरह से मीना के घर पे हरका ने क्या देखा कि एक मनी प्लांट ग्रो कर रखा था उसने किसमें, ग्लास बॉटल में। तो हरका ने उससे पूछा कि आपने इस प्लांट को कैसे ग्रो किया। Meena told him that if we put a twig along with its bud in a bottle containing water or in a pot containing soil, then a plant would grow from it. Let us find from which part of plant a new plant can be grown. Okay? तो मीना ने उसे क्या बताया कि कोई भी प्लांट का आप अगर पिग लेते हैं, स्मॉल जो शूट है वो अगर आप लेते हैं एंड उस पर क्या होना चाहिए, उसका बड भी होना चाहिए। ओके सो उसे अगर आप किसी बॉटल में डालते हैं जो कि किसने उसने वाटर कंटेन किया है, या फिर किसी पॉट में डालते हैं जिसने कि सॉइल कंटेन किया है, उसमें सॉइल है, तो उससे आप नया जो प्लांट है, न्यू प्लांट जो है वो आप ग्रो करवा सकते हैं। ओके Now here is name of the plant and part of the plant which it grow. यहाँ पर कुछ plants के नेम है और यहाँ उनके पार्ट हैं जिनसे कि हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। So first one is potato. Potato के स्टैम से हम न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। ओके यहाँ पर हम सीड की बात नहीं करेंगे, सीड से तो हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ओके बट प्लांट के ऐसा अदर जो पार्ट हैं जिनसे हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, यहाँ हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक पोटैटो के स्टैम से हम न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। मनी प्लांट का क्या यूज करते हैं, स्टैम। मिंट प्लांट का भी रूट आप यूज कर सकते हैं न्यू प्लांट ग्रो करवाने के लिए। रोज प्लांट का आप स्टैम या जिसे हम ट्विग कहते हैं, शूट कहते हैं, ओके उसका यूज कर सकते हैं। In jasmine we also use stem and in bryophyllum we use leaf. Okay bryophyllum की leaf से हम new plant grow करा सकते हैं। Now explore and answer the following. How is grafting done? Grafting कैसे की जाती है? So some plants are such that if their twigs are cut and planted in the soil, then sometime later a new plant emerges from it. It is called grafting. Like rose, sugarcane, orange, kaneer, lemon, mogra, jasmine, etc. Okay. The money plant can also be planted with a twig. Okay. So ऐसे plant जिनका हम twig या फिर एक shoot छोटा जो बहुत ही soft उनका stem होता है, thin and soft जो stem है उसे हम twig कह सकते हैं। उसे अगर हम यूज करते हैं एंड सॉइल में प्लांटेड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ओके इससे हम नया जो प्लांट है वो ग्रो करवा सकते हैं। ओके ट्विग मींस शूट, जिसे आप टहनी या डाली भी कह सकते हैं। ओके नाउ राइट द नेम ऑफ अ प्लांट व्हिच इज ग्रोन बाय इट्स लीफ। आपको एक प्लांट का नेम बताना है जो कि अपने लीफ से ग्रो करता है। सो पत्थरचट्टा और ब्रायोफिलम इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीफ। पत्थरचट्टा या ब्रायोफिलम अपनी किससे ग्रो करता है, लीफ से ग्रो करवा सकते हैं। Now next topic is dispersal of seed. Dispersal means scattering. Okay, move one place to another. जो seed है वो one place to another place move कैसे करते हैं, scatter कैसे करते हैं, okay, या spread कैसे करते हैं, उसे ही हम dispersal of seed कहते हैं। So Meera saw a fig plant people on the wall of a temple. She thought that who must have grown this plant. She asked her father and he told her that the seeds must have reached here through some birds or pigeon, etc. Similarly, seeds scattered in different places with the high-speed wind, they flow with water or they may stick on the beak of the birds and body of the animals. This phenomena of scattering of seed is known as dispersal. तो मीरा ने क्या देखा कि जो पीपल का प्लांट है वो एक टेम्पल की वॉल पर ग्रो कर रहा था। तो मीरा ने सोचा कि इस प्लांट को यहाँ पर किसने ग्रो करवाया। जब उसने अपने फादर से पूछा तो उसके फादर ने क्या बताया कि जो इन प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो कुछ बर्ड्स या पीजन के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं। सिमिलरली सीड और किस तरीके से स्कैटर हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड विंड। तेज जब हवाएं चलती हैं तो वो भी सीड की स्कैटरिंग में या डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। सेम लाइक दिस वाटर के साथ फ्लो होकर भी सीड वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, या फिर वो जो एंड बर्ड्स की बीक पर स्टिक होकर उनकी चोंच पर चिपक कर बर्ड्स की जो फीदर हैं, पंख हैं, उन पर स्टिक हो सकते हैं। या एनिमल्स एंड लाइक शीप है, गॉट है, काउ है, जब वो ग्रेसिंग करती हैं, घास चरती हैं, तब भी उनकी बॉडी पर क्या है, सीड स्टिक हो सकते हैं। एंड जैसे भी वो एनिमल्स अनदर प्लेस पर मूव करते हैं, ये जो सीड्स हैं ये भी
उनके साथ अनदर प्लेस पर मूव करते हैं। okay? तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल। क्लियर? नाउ थिंक एंड आंसर। वेयर हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेसेस अदर देन द ग्राउंड? ग्राउंड के अलावा और कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हमने प्लांट्स को ग्रो होते हुए हम देखते हैं? सो प्लेसेस, प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, ऑन द वॉल, इन अ पॉट, अदर देन द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड के अलावा जो प्लांट्स हैं वो वॉल पर ग्रो कर सकते हैं, उसके अलावा एक पॉट में ग्रो कर सकते हैं, या फिर वाटर में भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो आप इन ग्राउंड के अलावा, जमीन के अलावा आप इन प्लेसेस पर भी प्लांट्स को ग्रो करते हुए हम देख सकते हैं। क्लियर?